फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ़ यू। दोस्तों, हम हमारी इतिहास की सीरीज़ के अंतर्गत टॉप 1000 MCQs को कवर कर रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट मैं आपको दे चुका हूं, ये है सेकंड पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन सेकंड पार्ट। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही नहीं है। तो दीवान रियासत जो है वो ये बलबन के टाइम की नहीं है। दीवान मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी, दीवान अमीर कोही मोहम्मद तुगलक, दीवान खैरात फिरोज तुगलक और दीवान रियासत बलबन के टाइम की नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है कि बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन के मुख्य साम्य क्या था। तो संसार दुखपूर्ण है, इन दोनों में एक ही बात आपकी ये बताई थी। भारत के किस मध्यकालीन शासक ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी। तो इल्तुतमिश ने आपकी ये प्रारंभ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गाना वाद्यों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। माना जाता है दोस्तों आपका सितार को माना जाता है। तो दोस्तों सितार जो है वो अमीर खुसरो ने ईरानी तंबूरे और भारतीय वीणा को मिलाकर आपका ये बनाया था। तो ये भी प्रश्न आपका आ सकता है एग्जाम में कि सितार जो है वो किस किस को मिलाकर बनाया गया है। तो ये वीणा और किसको मिला के बनाया गया है आपका ईरानी तंबूरा। तंबूरा आप समझते होंगे, तो तंबूरे को मिलाकर आपका बनाया गया। किसने बनाया था? अमीर खुसरो ने आपका बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा जो युग्म है वो आपका सुमेलित नहीं है। तो जहांगीर जो है वो विलियम हॉकिंस आया था अकबर के दरबार में, सर थॉमस रो नहीं आया था, ये जहांगीर के दरबार में ही आए थे। शाहजहां, टेवरनियर, औरंगजेब, मनुची। 47 है कि इतिहासकार वर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना। इसका जो कारण था वो क्या था कि अधिकतम जो आबादी थी वो इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी, इसलिए उन्होंने इसको इस्लाम नहीं माना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है। तो आपका अब्दुल रज़ाक जो थे वो तुर्की के नहीं थे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं तो इसमें आपको इस एक को याद नहीं रखना है, बाकी जो 3 है वो सही है, वो आपको याद रखना है। जैसे इब्न बतूता जो थे वो मोरक्को के थे, मार्को पोलो इटली के थे, लूनिस जो थे वो पुर्तगाल के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है। तो राणा कुंभा जाने जाते हैं। अब्दुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई थी। तो शहजादा सलीम के कारण आपकी अबुल फजल की नियुक्ति आपकी हुई थी, ठीक है। तो अबुल फजल आपको पता है कि अबुल फजल अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। आईन अकबरी और अकबरनामा की रचना भी इन्होंने ही की थी। तो इनकी जो हत्या थी वो आपके शहजादा सलीम अकबर के पुत्र की वजह से कर दी गई, जिनको जहांगीर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता दी गई। तो किसको दी गई? आपकी माइकल मधुसूदन दत्त को दी गई। निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की। सिकंदर लोदी, ठीक है। तो सिकंदर लोदी को आपको याद रखना है कि सिकंदर लोदी ने सन 1504 में आगरा नगर बसाया था, जो कि आपकी मुगलों की राजधानी बनी। अकबर ने यहाँ पर राज किया। अकबर ने फिर कुछ समय अकबर ने आगरा के पास में फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया। तो आगरा में ही विश्व प्रसिद्ध 7 अजूबों में से एक अजूबा आपका ताजमहल है, जो कि आपका शाहजहां की पत्नी मुमताज़ महल के नाम पर बनाया गया है। गांधार कला शैली एक संश्लेषण है आपका। तो गांधार कला जो शैली है वो किसका संश्लेषण? भारतीय और यूनानी कला का आपका संश्लेषण है। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजय किया था वह हैं आपके बीजापुर और गोलकुंडा। तो इसमें थोड़ा सा आप याद रखें कि बीजापुर को सन 1686 में, गोलकुंडा को 1687 में इन्हें जीता था। औरंगजेब ने गोलकुंडा के किले को उसी तरह सोने की कुंजियों से खोला था जैसे अकबर ने असीरगढ़ का किला को आपका खोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया। तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में ये प्रस्ताव आपका पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके पक्षधर नेहरू थे किंतु गांधी जी नहीं थे। भारी औद्योगिकरण के जो पक्षधर थे वो आपके नेहरू जी थे, जो कि आपका आगे चलकर काफ़ी ज़्यादा सफल भी हुआ। तो नेहरू जी के टाइम पर ही भारत के जो बड़े बड़ी नवरत्न कंपनियां हैं इनकी नींव रखी गई, जो आज भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। तो
तो गांधी जी जो थे वो भारी उद्योग के नहीं, लघु उद्योग के आपके समर्थक थे। उनका कहना था कि लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए और भारी उद्योगों के बारे में बाद में विचार किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जीवनीकार लुई फिशर था एक अमेरिकी पत्रकार। निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में से किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है? तो कुरल को लघु वेद की संज्ञा दी गई है। इसकी जो रचना थी वो रचना आपकी किसने उन्होंने की थी? तिरुवल्लुवर ने इसकी रचना की थी। ठीक है दोस्तों, तो बीच बीच में आपको बता रहा हूँ, ये भी आप नोट करते रहिए, ये भी अपने आप में कुछ फैक्ट है। तो हम यहाँ पर एक रिवीजन कर रहे हैं यहाँ, तो लगभग 1000 फैक्ट के साथ साथ लगभग आपको मैं 1 से 1500 और फैक्ट यहाँ पर बता दूंगा। तो बीच में जो भी 2-2, 3-3 जानकारी मैं आपको बताता हूँ, तो उसको भी आप लोग अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए करिए, और ये आपको आगे जाकर बिल्कुल एग्ज़ाम में काम आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना था? तो शाह मोहम्मद गौस ने कृष्ण को औलिया के रूप में माना था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह जो था वो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था। सिंहासन के बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि मयूर सिंहासन को तख्त ताऊस के नाम से जाना जाता है। इसको मुगल शासक शाहजहाँ ने बनाया था। तो शाहजहाँ ने अपने कार्यकाल में बहुत कुछ निर्माण करवाया, इसलिए शाहजहाँ के काल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है। तो जो तख्त ताऊस था इसको आपका दिल्ली के लाल किले में ले जाकर रख लिया गया। दिल्ली से इस सिंहासन को ईरान का शाह नादिर शाह लूट कर ले गया, और तब से ही कहाँ गया इसके बारे में कोई जानकारी आपकी नहीं लगी है। ठीक है दोस्तों, इस सिंहासन को किसने डिज़ाइन किया था? इस सिंहासन को बेबादल खान ने इसको डिज़ाइन किया था, और ये एक अपने आप में एक बेजोड़ वो था आपका, एक अच्छी तरीके से इसको बनाया गया था। तो शाहजहाँ ने आपको देखा है कि देखिए शाहजहाँ ने जो था वो दिल्ली का लाल किला बनवाया, ताजमहल बनवाया, और ऐसे उन्होंने काफ़ी निर्माण करवाए जिन्होंने मुग़ल स्थापत्य कला अपने आप में चरम पर थी। इसलिए इतिहासकारों ने शाहजहाँ के काल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित मुग़ल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा को फ़ारसी में लिखा है? तो किसने अपनी आत्मकथा को फ़ारसी में लिखा है? जहांगीर ने अपनी आत्मकथा को फ़ारसी में लिखा है। क्वेश्चन है आपका कि मुग़ल सम्राट जहांगीर शाह के शासन का समय से पूर्व अंत कैसे हुआ? तो समय से पूर्व जो अंत था वो कैसे हुआ कि एक युद्ध में वे अपने भतीजे के द्वारा आपके पराजित हो गए थे, जिसके वजह से आपका समय से पूर्व उनका हुआ। तो जहांगीर शाह की हत्या उनके भतीजे फर्रुखसियर ने की थी, जो इनके बाद आपका मुग़ल गद्दी पर बैठे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित आपका नहीं है? तो क्या जहांगीर जो है वो बल्ख के युद्ध में आपका ये इनके बीच सुमेलित नहीं है? इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा आपका कि 1946 में शाहजहाँ के टाइम पे आपका जो था वो आपका बल्ख का युद्ध हुआ था। ठीक है, बाबर खानवा का युद्ध, हुमायूं चौसा का युद्ध, अकबर हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, तो बाबर आपने सुना ही है कि खानवा का युद्ध, ठीक है, बाबर और आपकी राणा संगा के मध्य ये आपका हुआ था। ठीक है ना, चौसा का युद्ध हुमायूं और शेर शाह सूरी के मध्य हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था, जिसमें मुगल सेना का नेतृत्व जो था वो आपका मान सिंह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का आपका वर्णन है? तो ये अर्थव वेद में इसका वर्णन है। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध का जो है वो तिथि के अनुसार सही क्रम कौन सा है? तो देवरा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद का युद्ध। ठीक है, जो देवरा का युद्ध था वो ये आपका 1532 में, चौसा का 1539 में, कन्नौज का 1540 में और सरहिंद का 1555 में। नेक्स्ट, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो जो मराठा नेतृत्व है वो आपके ताराबाई के हाथों में था। तो ताराबाई दोस्तों जो थी वो सन 1700 में राजा राम की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी ताराबाई अपने 4 वर्षीय पुत्र को गद्दी पर बिठाकर आपका उन्होंने सारे साम्राज्य को अपने हाथों में लिया और साम्राज्य को अच्छी तरीके से चलाया। फिर लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि जो साहू जी महाराज थे, साहू जी महाराज औरंगजेब की कैद से आज़ाद हुए। आज़ाद होने के बाद वो आपके मराठा साम्राज्य को उन्होंने संभाला। तो इनके टाइम पर मराठा साम्राज्य का काफ़ी उत्कर्ष रहा। इसका योगदान रहा है कि बाजीराव एक महान पेशवा इन्हीं के टाइम पे हुए हैं। तो साहू जी ने अपने पेशवा पद
तो पेशवा पद जो होता था वो प्रधानमंत्री के समान एक पद होता था। तो पेशवा पद पर जो थे वो आपके बालाजी विश्वनाथ को नियुक्त किया। तो बालाजी विश्वनाथ के पश्चात उनके पुत्र, ठीक है, जो थे वो बल्लाळ भट्ट, जिनको बाजीराव बल्लाळ भट्ट के नाम से जाना जाता है, वो पेशवा बने। तो उन्होंने मराठा साम्राज्य को बहुत दूर दूर तक फैलाया और दूर दूर तक मराठा साम्राज्य उनके टाइम पे फैल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? तो ये शेर शाह सूरी ने करवाया था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निज़ामुद्दीन औलिया से भेंट करने से इनकार कर दिया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो था वो निज़ामुद्दीन औलिया से भेंट करने से इनकार कर दिया था। निज़ामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तान देखे और इनका जो कहना था आपका कि 2 दरवाजे हैं, अगर एक दरवाजे से कोई सुल्तान अंदर आएगा तो दूसरे दरवाजे से मैं अपने घर से बाहर चला जाऊंगा। तो ये उनका मानना था, ठीक है। गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश के संबंध में प्रवचन की जो मुद्रा थी उसका नाम क्या था? धर्मचक्र इसका नाम था। धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से इसको जाना जाता है। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? कुषाण काल में बुद्ध की जो थी खड़ी प्रतिमा आपकी बनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसको अर्थशास्त्र कहा जाता है, लेकिन ये पूर्णतः राजनीति शास्त्र से संबंधित था आपका। कौटिल्य के अर्थशास्त्र को आगे जाकर मैगस्थनीज ने राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र दो भागों में आपका विभाजित किया था, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना है लकड़ी का। तो पाटलिपुत्र में जो महल है वो आपका किसका बना है? लकड़ी का। बिना वेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था? ठीक है, तो किसने कराया था? आपका रुद्रदामन प्रथम ने। निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली हुई थी? कुषाण वंश की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी। रोलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना, इसका लक्ष्य था। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को स्थापित किया। किसने किया? आपका 1858 की सामग्री की घोषणा जब आपका ये किया गया तो उसमें दूसरे को गोद लेना इसमें स्वीकार कर लिया गया। ऑपरेशन पोलो जुड़ा है हैदराबाद राज्य की सैनिक कार्रवाई से, ठीक है। उल्लिखित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ। तो पशुपालन का जो प्रारंभ था वो कब हुआ? मध्य पाषाण काल में। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल निकले हैं, कहाँ से? दमदमा से। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? अगस्त्य ऋषि ने। निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? हाजी बेगम ने। अनवार ए सुवैली नामक ग्रंथ निम्नलिखित में से किसका अनुवाद है? पंचतंत्र का अनुवाद है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि होयसल स्मारक पाए जाते हैं। होयसल स्मारक जो है वो आपके हल्द्वानी और बेलूर में पाए जाते हैं। संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी और जो आर्य थे वो आपके अलग प्रकार से निवास किया करते थे। भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय में कौन सा विभेदक लक्षण है? वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था बुद्ध प्रतिमा, आपका जो बुद्ध प्रतिमाओं के लिए आपका ये प्रसिद्ध थे। निम्नलिखित में से किस स्रोत से उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी? मैगस्थनीज की जो इंडिका है इसको इतिहास का आधार माना जाता है, तो इसमें आपका ये बताया गया है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी। निम्नलिखित में से किसे एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है? लक्ष्मण सेन को एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है? तो उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए, ठीक है। उन्होंने बौद्ध और जैन धर्म के विस्तार पर रोक लगाई। उन्होंने वेदांत का प्रसार किया। उन्होंने प्रयागराज को तीर्थराज नाम दिया, ये आपका गलत है। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है राजकीय भूमि से प्राप्त आय। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? हेस्टिंग्स।
सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? वारेन हेस्टिंग्स से। इनमें किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया? वारेन हेस्टिंग्स ने। द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? लियोनेस कर्टिस को। 1802 की वशीन की संधि पर हस्ताक्षर किनके मध्य हुए थे? अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय। लॉर्ड वेलेज़ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय। सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया? लॉर्ड वेलेज़ली। ठीक है, तो लॉर्ड वेलेज़ली की सहायक संधि और लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति जो थी वो आपका अंग्रेज़ों की एक प्रमुख नीति थी, जिसके वजह से भारत में बहुत सारे राजघरानों को नष्ट किया गया। निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। इंदौर की होलकर ने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। हैदराबाद के निज़ाम ने स्वीकार कर लिया था। जोधपुर के राजपूतों ने स्वीकार कर लिया था। मैसूर के शासकों ने स्वीकार कर लिया था। तो फ्रेंड्स, ये आपका सेकंड पार्ट रहा। तो जिन लोगों ने फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है वो फर्स्ट पार्ट को देखें, फिर उसके बाद सेकंड पार्ट को देखें। तो इसके ऊपर मैं और भी सीरीज़ लेके आने वाला हूँ। करीब इसमें हम लोग 20 एक वीडियो इसमें देखेंगे। तो 20 पार्ट में आपको छोटे छोटे पार्ट में ये उपलब्ध कराऊंगा। तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको निश्चित तौर पे अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।